रुकिए, अगर आप हॉलीवुड की सबसे डिस्टर्बिंग फिल्म देखने आए हैं तो वेलकम। आज हम लाए हैं टेरिफायर फिल्म सीरीज के इस आर्ट द क्लाउन, जिसे देखना मत भूलना। ये वो जोकर है जो डराता नहीं, सीधे चीयर डालता है। हॉलीवुड की सबसे ब्रूटल और डिस्टर्बिंग कहानी शुरू हो रही है। एक भी सेकंड मिस मत करना। लेट्स गो। फिल्म की शुरुआत में हम टीवी चलता हुआ देखते हैं, जहां एक टीवी होस्ट एक लड़की का इंटरव्यू ले रही होती है। ये लड़की हाल ही में हुए एक मैस्कर यानी एक भयानक हत्याकांड में जिंदा बच गई थी। दरअसल कुछ वक्त पहले ही एक हत्याकांड शुरू हो गया था, जिसमें बहुत सारे लोग मारे गए थे। इन सबको मारने वाला एक जोकर था, एक पागल जोकर जो किसी को भी बिना किसी वजह के मार दिया करता था। आम तरीके से नहीं, बल्कि काफी बुरी तरह। इस जोकर का नाम था आर्ट द क्लाउन। ये लड़की बच तो गई थी, मगर आर्ट ने इसकी शक्ल का बुरा हाल कर दिया था। उसके चेहरे का हुलिया ही बिगाड़ के रख दिया था। अब जो टीवी हम देख रहे थे, जिसमें ये इंटरव्यू चल रहा था, वह आर्ट का था, क्योंकि वह भी ये सब देख रहा था। तो वह ठोकर मारकर टीवी को तोड़ देता है, जिसके बाद वह दोबारा से लोगों को मारने के लिए तैयार हो जाता है। इसके लिए पहले वह अपना जोकर वाला मेकअप करता है और बाद में अपने खतरनाक हथियार उठाता है। टीवी होस्ट इंटरव्यू के बाद अपनी दोस्त से फोन पर बातें करने लगती है। वह बता रही थी कि जो लड़की आज आई थी वह बहुत ही बदसूरत थी। उसका यह कहना ही था कि तभी उसे अपने पीछे हलचल महसूस होती है। वह चेक करने जाती है, लेकिन वहां पर कोई नहीं था। फिर तभी अचानक से वह इंटरव्यू वाली लड़की आती है और उस होस्ट की आंखों में उंगलियां घुसाकर उसकी आंखें फोड़ देती है। फिर वह उसके चेहरे का हुलिया बिगाड़कर उसे जान से मार डालती है। उसने ऐसा इसलिए किया था क्योंकि जब से उस जोकर ने उस पर हमला किया था तो वह बिल्कुल पागल हो गई थी। हैलोवीन की रात अब हम दो लड़कियों को देखते हैं जो एक दूसरे की काफी अच्छी दोस्त थी। इनमें एक लड़की का नाम तारा होता है। ये एक पार्टी से वापस लौट रही होती है और वह पार्टी थी हैलोवीन पार्टी। तो जाहिर है आज रात हैलोवीन की रात है, एक ऐसा वॉर जिसमें लोग अलग अलग तरह के कपड़े और मास्क लगाकर फिरते हैं। और आर्ट भी हैलोवीन पर ही निकलता है, एक के बाद एक शिकार करने के लिए। तारा की दोस्त से मजाक करने लगती है, मगर अगले ही पल वह गायब हो जाती है, जहां आर्ट भी इनके पीछे पीछे आ जाता है। अंदर आते ही वह तारा को घूरने लगता है। ये चीज तारा को काफी अजीब लगती है, मगर उसकी दोस्त जाकर आर्ट के साथ तस्वीरें बनाने लगती है। अब यह चीज भी उसे बिल्कुल पसंद नहीं आती। आर्ट एक मशीन से अंगूठी निकालकर तारा को पहना देता है, जिससे तारा को तो बहुत गुस्सा आता है, लेकिन उसकी दोस्त को तो यह चीज भी काफी अच्छी लगती है। अब वह वॉशरूम में जाकर उल्टी सीधी हरकतें करने लगता है, मगर दुकान का मालिक उसे यहाँ से निकाल देता है। कुछ देर बाद वह दोनों भी वहां से निकलकर अपने घर जाने लगी, मगर देखती हैं कि गाड़ी का टायर तो पंचर है। वह अपनी बहन, जिसका नाम विक्टोरिया था, को कॉल करके यहाँ मदद के लिए बुला लेती है। तारा अपनी दोस्त को कहती है कि वह जोकर मुझे कोई ठीक नहीं लग रहा था, और क्या पता आर्ट उसकी दोस्त को मारकर उसके चेहरे पर आग लगा देता है, जिसके बाद उसका चेहरा जला हुआ हो जाता है। वह किसी चीज से मारकर उसके चेहरे की झिल्ली निकाल देता है, मगर यहाँ आसपास कोई वॉशरूम नहीं था। तब उसकी नजर सामने एक बिल्डिंग पर पड़ती है, जहाँ से गार्ड बाहर ही रहता है। तारा उसके पास जाकर यहाँ का वॉशरूम इस्तेमाल करने की इजाजत मांगती है, मगर वह इनकार कर देता है कि मैं यहाँ काम करता हूँ तो मेरी नौकरी खतरे में पड़ सकती है। इस पर तारा कहती है, इतनी रात हो गई है, किसी को क्या पता चलेगा कि आपका वॉशरूम इस्तेमाल हुआ है। अब थोड़ा और कहने पर वह मान जाता है और उसे अंदर ले आता है। वह उसे वॉशरूम के बाहर छोड़कर चला जाता है। गाड़ी में बैठी तारा की दोस्त को खबरों से पता चलता है कि मालिक और एक वर्कर की मौत हो गई है, और उन्हें मारने वाला एक जोकर जैसा दिखने वाला आदमी है, जिसने अपने हाथ में एक बैग भी पकड़ा हुआ था। अब यह जानकर वह समझ जाती है कि यह काम उसी जोकर आर्ट का है। तभी गाड़ी में उसे बताने के लिए तारा की तरफ देखती है तो पता चलता है कि तारा नहीं बल्कि आर्ट बैठा है। जब तारा गाड़ी की तरफ वापस आ रही थी तो उसे एक बच्ची के रोने की आवाज आती है। वह चेक करने जाती है, मगर वहाँ कोई नहीं था। अचानक से पीछे एक औरत आ जाती है, जिसे अचानक देखकर तारा घबरा जाती है। औरत ने हाथ में एक गुद्दिया पकड़ी हुई थी, जिसे वह अपना बेटा कह रही थी। दरअसल इसका जैनी तवाज़ुन ठीक नहीं था, यह पागल थी। अब तारा उसे बातों में उलझाकर आगे बढ़ती है, जहाँ एक बार फिर उसका सामना होता है आर्ट द क्लाउन से, जिसके हाथों पर खून लगा हुआ था और वह एकदम शांत खड़ा था। मगर फिर अगले ही पल वह तारा को डरा देता है, तो वह यहाँ से भाग जाती है। भागते भागते वह गाड़ी के पीछे आकर छुप जाती है। आर्ट भी उसे ढूंढने के लिए यहाँ आता है, मगर जब वह नहीं मिलती तो वह चला जाता है। तारा को लगता है कि अब सब ठीक है, तो वह यहाँ से निकलने लगती है, मगर तभी पीछे से आर्ट उस पर हमला कर देता है और अपने गुर्ज से उस पर कई बार वार करता है। मगर तभी तारा की बहन विक्टोरिया की हेडलाइट्स की रोशनी से आर्ट का ध्यान भटकता है और वह दूसरी तरफ भाग जाती है। आर्ट भी वहाँ आ जाता है तो देखते हैं कि उसने तो यहाँ का मेन दरवाजा भी बंद कर दिया है। वह सीढ़ियों के जरिए ऊपर आती है तो सामने एक जगह पर वह गार्ड को खड़ीडी ढा हुआ पाती है। वह उसे काफी आवाज लगाती है, मगर वह नहीं सुनता, क्योंकि उस वक्त वह गाने सुनने में मगन होता है। अब उसकी आवाज सुनकर आर्ट वहां आ जाता है और पीछे से उसी पकड़कर गले में इंजेक्शन लगाकर बेहोश कर देता है। अगले सीन में जब तारा को होश आती है तो वह खुद को एक कुर्सी पर बंधा हुआ पाती है। उसके मुंह पर भी टेप लगी हुई थी।
उसके पास ही में आर्ट भी बैठा होता है और जब वह देखता है कि तारा को होश आ गई है तो वह उसे अपने हथियारों से डराने लगता है। फिर वह लाता है एक आरी और सामने का पर्दा हटाता है जहां उसने तारा की दोस्त को उल्टा लटकाया हुआ था। वह आर्ट से उसका पेट ही काट कर 2 हिस्सों में बांट देता है। अपनी दोस्त का इतना बुरा हाल देखकर तारा की तबीयत भी खराब होने लगती है, मगर फिर वह हिम्मत करती है और काफी कोशिश करने के बाद खुद को छुड़वा लेती है। वह उसी की हथियार से आर्ट पर हमला करके यहाँ से भाग जाती है। आर्ट भी उसके पीछे पीछे जाकर उसे ढूंढने लगता है, मगर वह तारा पीछे से आकर एक बार फिर उस पर हमला कर देती है। वह उसे काफी देर तक मारती रहती है। अब जब गेम उल्टी पड्डा DTH रही थी तो वह यहाँ पर बेईमानी करता है। वह हाथों से नहीं लड़ता, वह करता है गन का इस्तेमाल। वह गोली पहले उसकी टांग पर मारता है और बाद में उसके चेहरे पर भी। वह काफी घाचमी और अधमरी हो गई थी। अब गन में गोलियां खत्म हो गई थीं, इसलिए जब आर्ट गोलियां लेने जाता है तो यहाँ उसे तारा का मोबाइल मिलता है जिस पर तारा की बहन विक्टोरिया का मैसेज आया होता है कि मैं बिल्डिंग के बाहर आ गई हूँ। तब आर्ट तारा बन के मैसेज करता है और पीछे के दरवाजे से अंदर आने को कहता है। ऐसा करने के बाद वह तारा की दोस्त की लाश के साथ तस्वीर बनाता है और लाश की हालत का हम बड़ा ही बुरा हाल देखते हैं। आर्ट वापस जाता है तारा के पास और उस पर भी अंधाधुंध गोलियां चलाकर उसे मार डालता है। वह पागल औरत भी यहीं खड़ी हुई थी और उसे ऐसा करता हुआ देख रही थी। यह सब देखकर वह जाती है गार्ड के पास और उसे सारी सूरत हाल समझाने की कोशिश करती है, मगर वह उसकी बातों पर यकीन नहीं करता। वह किसी को फोन करने लगता है, मगर तभी आर्ट पीछे से उस पर हमला कर देता है। पागल औरत कहती है कि उसका बच्चा कहाँ है। आर्ट के हाथ में वह अपने बच्चे को देखती है। वह उसके पास जाकर पूछती है, क्या तुम्हें जरा भी इंसानियत नहीं है, जरा भी ममता नहीं है, तुम्हें बच्चों पर भी रहम नहीं आता? ठीक है, अगर वह आर्ट को अपने साथ लगा लेती है जैसे वह कोई बच्चा हो और वह भी बिल्कुल ऐसी एक्टिंग करता है जैसे वह सचमुच का बच्चा ही हो। विक्टोरिया फोन करती है तो बेल की आवाज जब अंदर से आती है तो वह चेक करने जाती है। अंदर आकर तो उसके होश उड़ जाते हैं क्योंकि वहां वह तारा की दोस्त की कटी हुई लाश देखती है। तभी उसे एक लड़की की आवाज सुनाई देती है। विक्टोरिया समझती है कि यह तारा है, इसीलिए वह चेक करने जब नीचे जाती है तो वहां एक औरत को जमीन पर देखती है जो रेंग रही थी क्योंकि काफी स्खाजमी थी। वह तारा समझकर उसके पास जाती है, मगर तभी उसकी नजर वहां पड्डी उस पागल औरत पर जाती है। वह भी काफी स्खाजमी थी क्योंकि आर्ट ने उसे पहले तो इधर ही देखा था। तो ये कौन है? जिखास्मी औरत अपना सर नीचे करके बैठी थी और फिर तभी हम जान पाते हैं कि यह और कोई नहीं बल्कि आर्ट है जो उसे अपने जाल में फंसाने के लिए यहाँ औरत का भेष बनाकर लेटा हुआ था। वह उस पर भी हमला कर देता है, मगर विक्टोरिया जैसे तैसे करके अपनी जान बचाकर यहाँ से निकल जाती है। वह ऊपर जाकर एक अलमारी में छुप जाती है। तभी यहाँ आर्ट भी आ जाता है जो ये जान चुका था कि वह अलमारी में छुपी है, मगर इससे पहले वह विक्टोरिया के साथ कुछ करता। उसे हॉर्न की आवाज आती है जिसे चेक करने के लिए वह यहाँ से निकल जाता है। वह दरअसल आया था उस गार्ड का साथी जिसे अंदर आना था। वह कारपेट हटाता है तो वहाँ चाबी पलटी हुई थी। तब दरवाजा खोलकर वह अंदर आ जाता है। वहाँ उसे खून के निशान दिखते हैं जो जाहिर है काफी अजीब था, मगर इससे पहले वह कुछ समझ पाता आर्ट भी किसी चीज से उसके सर पर वार कर देता है। उसका गला काटकर धड्डी एज से अलग कर देता है। विक्टोरिया यहाँ से निकलने की कोशिश करती है, मगर कोई भी फायदा नहीं होता। वह अपने सामने आर्ट को देखती है जो छोटी बच्ची की साइकिल चला रहा था, मगर अगले ही पल वह यहाँ से गायब हो जाता है और वह साइकिल वहीं पर गिर जाती है। वह साइकिल से बचते हुए यहाँ से निकलने की कोशिश करती है, मगर पीछे से आर्ट आकर उस पर हमला कर देता है। वह शॉपर से उसका दम घोंटकर मारने ही वाला था, मगर वह बच जाती है। फिर वह एक नुकीली चीज उठाकर आर्ट के पैर में मारती है और यहाँ से भाग जाती है। वह सीधा आती है अपनी बहन तारा के पास और उसका इतना बुरा हाल देखकर टूट जाती है और रोने लगती है कि तभी यहाँ आर्ट आकर उस पर हमला कर देता है। बार बार वार करके वह उसे काफी मारता है, मगर तभी पीछे से गार्ड आकर आर्ट को मारकर बेहोश कर देता है। जी हाँ, गार्ड, क्योंकि वह अब भी जिंदा था। गार्ड विक्टोरिया को लेकर ही कमरे में आता है और पुलिस को इस बारे में बताने लगता है। इस बीच वह देखता है कि आर्ट की हालत काफी खराब है। गार्ड आर्ट को और मारता है। वह पहले सिलेंडर से उसे मारता है और बाद में अपने पैर से उसका चेहरा ही कुचल देता है। अब घबराहट के आलम में विक्टोरिया एक लोहे की पाइप से उस टायर को तोड़ने की कोशिश करती है। ताला टूट तो जाता है, मगर इसका कोई फायदा नहीं था क्योंकि आर्ट उसकी काफी करीब आ गया था और विक्टोरिया को पकड़ डिच कर मारने लगता है। मगर तभी विक्टोरिया उसकी आंख में एक चीज घुसाकर यहाँ से भाग जाती है। वह भागकर एक गैराज में आती है, मगर आर्ट इधर भी पहुंच जाता है, लेकिन क्योंकि यहाँ ताला लगा हुआ था इसीलिए वह अंदर नहीं आ पाता। अब इतनी ही देर में पुलिस भी यहाँ पहुंच चुकी थी, लेकिन इससे पहले विक्टोरिया पुलिस के पास जाती आर्ट गाड़ी से गैराज का दरवाजा तोड़कर अंदर घुसाता है। अब क्योंकि वह गाड़ी से टकरा गई थी इसीलिए बेहोश होकर नीचे गिर जाती है। फिर जब तक पुलिस यहाँ आती है आर्ट विक्टोरिया का चेहरा नोच नोच कर खा रहा था। पुलिस आर्ट को सरेंडर करने का बोलती है, मगर वह अपने मुंह में गन रखकर खुद को ही गोली मार लेता है। अब पुलिस को पता चलता है कि विक्टोरिया मरी नहीं है, बल्कि अभी वह जिंदा है, बस काफी जख्मी है। इसके बाद सबकी लाशों को हॉस्पिटल ले जाया जाता है।
आर्ट का चेहरा देखकर डॉक्टर को काफी अजीब लग रहा था, क्योंकि मरने के बाद भी वह मुस्कुरा रहा था। वह डॉक्टर को गले से पकड़ डीटीएच लेता है, क्योंकि वह मरा नहीं था बल्कि जिंदा था। इसका मतलब यही था कि अब वह लोगों को मारने का सिलसिला इस हॉस्पिटल से करेगा। अब कुछ वक्त गुजरता है और हम विक्टोरिया को देखते हैं, जो आखिरकार आर्ट का शिकार होने से बच गई। कल उसे इंटरव्यू के लिए भी जाना है और अगले पल हम उसका चेहरा देखते हैं, जो काफी भयानक दिख रहा था, जैसा इंटरव्यू वाली लड़की का था जिसने टीवी होस्ट को मारा था। अब यहाँ सवाल ये उठता है कि आर्ट ने अपने सर पर गोली मारी थी, मगर वह नहीं मरा। आखिर क्यों? क्योंकि दरअसल अभी तक जितने भी लोगों ने उसे मारने की कोशिश की, उन सबको ही मौत के घाट उतरना पड़ा। अब यहाँ ये चीज क्लियर नहीं हुई कि क्या उसे मारा जा सकता है या नहीं। हो सकता है कि उसे अमरत्व मिला हो। तो अब यह जानने के लिए हम आगे बढ़ते हैं। जब उसने डॉक्टर को पकड़ी डीएच लिया था, वह डॉक्टर को मारकर काफी इस्खामी कर देता है और लगातार उसके पीछे पड्डा हुआ था। डॉक्टर खून में लथपथ था और वह रेंगता हुआ था। आर्ट उसके गले पर वार किया था। उसे और डराने के लिए वह उसकी आंख निकालकर पहले उसके साथ खेलता है और बाद में उसे अपनी फूटी हुई आंख की जगह लगा लेता है और वह उसे और मारता है और आखिरकार उसका शरीर चीर कर उसे बड़ी भयानक मौत देता है। अब वह जाता है एक लॉन्ड्री में, जहाँ एक आदमी सो रहा था। वह अपने कपड़े धोने के लिए मशीन में डालता है और फिर तभी यहाँ कोई अजीब सी बच्ची को देखता है, जो बिल्कुल उसकी तरह ही पागल और हद से ज्यादा अजीब थी। बिल्कुल आर्ट जैसे ही हरकतें कर रही थी और उसने अपना मेकअप भी आर्ट जैसा ही किया हुआ था। दोनों एक दूसरे को देखकर काफी खुश हो जाते हैं और साथ में खेलने लगते हैं। तभी वह आदमी जाग जाता है और देखता है कि आर्ट अकेला ही तालियां बजा रहा है, मतलब कि वह बच्ची सिर्फ आर्ट को दिख रही थी। आर्ट अपने कपड़े पहनकर यहाँ से जाने लगता है, जहाँ उसने उस आदमी को भी मार दिया होता है, उसके सर में नाइफ घुसाकर। इसके बाद में दिखाई जाती है एक लड़की जिसका नाम सियाना है। वह अपने लिए एक खास किस्म का परियों वाला सूट बना रही थी, क्योंकि कल ही हैलोवीन है। उसका भाई कहता है कि मैं कल हैलोवीन में आर्ट जैसे कपड़े पहनूंगा। खाना खाने के बाद सियाना अपनी मॉम से अपने भाई के बारे में बात कर रही होती है कि वह काफी अजीब होता जा रहा है। उनकी बातों से हमें पता चलता है कि सियाना के डेड नहीं रहे। सियाना का भाई इंटरनेट पर आर्ट के बारे में सर्च कर रहा था और जितने लोगों को उसने मारा था वह सब के बारे में बड़े गौर से परख रहा था। इसके बाद वह अपनी बहन सियाना के पास आता है और पूछता है कि क्या वह जोकर आर्ट अभी भी जिंदा होगा, क्योंकि उसकी लाश नहीं मिली थी। जिस पर वह कहती है आर्ट मर चुका है और अगर न भी मरा हुआ तो कम से कम वह यहाँ नहीं आएगा। इसके बाद यहाँ वे एक टीवी शो देखते देखते सो जाते हैं। जी हाँ, सियाना एक सपना देखती है तो फौरन ही वह टीवी शो में पहुंच जाती है। इधर वह भी किसी बच्चे की तरह ही बनी हुई थी और उसके साथ वाले सारे बच्चे काफी एंजॉय कर रहे थे। यहाँ एक बच्चा आर्ट क्रिस्पीज नाम की चीज खा रहा था, जो कोई खाने के लायक चीज नहीं थी, बल्कि उसमें डाले हुए थे टूटे कांच के टुकड़े। ब्लेड्सनॉर कीड़े मकोड़े आर्ट सबको गिफ्ट देने लगता है। सियाना की तरफ वह एक ऐसा बक्सा बढ़ाता है जिसमें धड्डा झकते हुए दिल के साथ कुछ सांप और गोश्त था, जिसे देखकर उसे काफी बुरा लगता है। फिर वह अपने बैग से बंदूक निकालकर अंधाधुंध गोलियां चलाकर सभी बच्चों को मार देता है, मगर सियाना जिंदा थी। वह आगे बढ़ती है तो आर्ट उस पर आग फेंकता है, जिसे आग उसका कुछ बिगाड़ तो नहीं पाती। दरअसल यह तलवार काफी ताकतवर थी, जो सियाना को उसके डैड ने दी थी। अब इतना भयानक सपना देखकर वह डरते हुए अचानक से जाग जाती है और देखती है कि सच में उसके सामने वाले टेबल और टीवी पर आग लग चुकी है। तब उसकी मॉम जल्दी से यहाँ आकर बुझाती है। सब कुछ नॉर्मल होता है तो सियाना की मॉम उससे पूछती है कि तुमने जलती हुई मोमबत्तियां टेबल पर क्यों छोड़ी। वह कहती है मैंने तो मोमबत्तियां जलाई तक नहीं थी। वह अपने कमरे में जाकर उस तलवार को देखती है। जी हाँ, वह बिल्कुल ठीक पड़ी रीढ़ी थी, उसे कुछ भी नहीं हुआ था। मतलब वह सियाना को तेज और खतरनाक हथियार बना रहा था वार करने के लिए। वह टीवी होस्ट इंटरव्यू ले रही थी, जिसके बाद हमने देखा था कि आर्ट ने ठोकर मारकर टीवी तोड़ दिया था। तो यहाँ भी वो ऐसे ही करता है स्कूल में। सियाना का भाई और उसकी दोस्त एक मरे हुए चूहे को देख रहे थे। अब यहाँ टीचर आती है और टीना को डांटकर क्लास में जाने को कहती है। क्लास खत्म होने के बाद जब सियाना का भाई नीचे आता है तो वह अपने सामने पाता है आर्ट और उस अजीब बच्ची को, जो उस मरे हुए चूहे के साथ खेल रहे थे। उन्हें देखकर वह डरने लगता है। तभी उन दोनों की नजर भी उस पर पार्टी DDDH जाती है, जो देख गिरती हुई वह यहाँ से भागने लगता है। मगर रास्ते में ही एक टीचर उसे देख लेती है और वह उसे रोकने की कोशिश करती है, मगर वह नहीं रुकता। तब चेक करने के लिए वह टीचर जब अंदर जाती है तो जमीन पर मरे हुए चूहे को देखती है, जो देख उसे लगता है कि यह काम जरूर सियाना के भाई का ही है। सियाना को हम अपने दोस्तों से बातें करते हुए देखते हैं, जहाँ वह आर्ट की बातें कर रही थी, और यह भी कि उस भयानक दिखने वाली विक्टोरिया ने टीवी होस्ट की आंखें फोड़ दे दी थी। अब ये सारी बातें सुनकर सियाना को काफी अजीब सा महसूस होने लगता है और वह यहाँ से उठकर चली जाती है। उसकी दोस्त भी उसके पास आकर पूछती है कि आखिर बात क्या है। साथ ही सियाना काफी डरी हुई भी थी। अगले दिन वह अपनी दोस्त के साथ शॉपिंग करने चली जाती है। उसकी दोस्त को कॉल आ जाती है, जो सुन वह बाहर चली गई थी। तो बदकिस्मती से वहां आ जाता है आर्ट द क्लाउन। तब सियाना उससे बचते हुए ऊपर चली जाती है और कुछ खरीदने की एक्टिंग करने लगती है, लेकिन वह पर्स तो नीचे ही भूल गई थी जिसमें पैसे रखे थे।
पलक झपकते ही आर्ट उसका बैग लेकर आता है तो वह पैसे देती है, लेकिन यहाँ आर्ट उसे परेशान करने का कोई मौका नहीं छोड़ता। मगर सियाना अभी भी इस सोच में है ये सच में आर्ट ही है या कोई उसके साथ मजाक कर रहा है। पर इसके बाद वह यहाँ से चली जाती है। आर्ट दुकान बंद कर देता है, मतलब वह टैग जिस पर दुकान खुली लिखा था वह उसी पलटकर बंद की तरफ कर देता है। इसके बाद वह अपने लिए एक छोटा सा बाजा खरीदता है, मगर पैसे देने की बजाय वह अपने हथियार बाहर निकालने लगता है। दुकानदार को गुस्सा आ जाता है और वह आर्ट को बातें सुनाने लगता है। वह उसकी सर पर बोतल से मारता है और बाद में उसकी आंख में एक मोटी चीज घुसा देता है। इतने से भी उसका दिल नहीं भरता तो पहले वह बड्डी सी चाकू से उसकी सर पर वार करता है और बाद में उसके गले पर मारकर धड़ से ही अलग कर देता है। सियाना का भाई उसे आर्ट के बारे में बताता है कि आज मैंने उसे अपने स्कूल में देखा। वह सियाना को अपने डैड की एक किताब दिखाता है जिसमें इस बच्ची की कहां छपी हुई थी कि 10 साल पहले ही उसकी मौत हो गई थी। उसमें आर्ट की ड्राइंग के अलावा उन सब की भी थी जो उस मैस्कर में मारे गए थे, और इन सब के अलावा एक लड़की की भी ड्राइंग थी जिसने परियों जैसे कपड़े पहने हुए थे और हाथ में आर्ट का सर पकड़ा हुआ था। उसका भाई सियाना को कहता है कि यही वह लड़की है जो आर्ट को मारेगी और मुझे यकीन है कि यह और कोई नहीं बल्कि आप ही हो। मगर सियाना उसकी बातों पर यकीन नहीं करती। सियाना की दोस्त जो अपने घर से बाहर आती है तो अपने घर के सामने एक वैन खड़ी हुई देखती है जिसमें वही अजीब बच्ची थी। उसे अजीब लगता है, इसीलिए वह दोबारा से अंदर आ जाती है। कुछ देर बाद आर्ट दरवाजे पर दस्तक देता है और सियाना की दोस्त के बाहर आने पर उसे कहता है कि हैलोवीन कस्टम में मुझे कुछ खाने को दो। वह कहती है कि खाने की चीज सिर्फ बच्चों के लिए होती है, बड़ों को कुछ नहीं मिलता है। तो तंग आकर वह उसे खाने की चीज दे देती है। अब तभी उसकी नजर आर्ट के बैग में जाती है जिसमें कुछ हथियार और औजार थे जिन पर खून लगा हुआ था। उधर सियाना भी हैलोवीन पार्टी के लिए तैयार होने लगती है। अब जब सियाना की दोस्त अकेली थी तो उसे नीचे से कुछ आवाजें सुनाई देती हैं। वह चेक करने जब नीचे आती है तो देखती है कि शीशे का दरवाजा टूटा हुआ है क्योंकि घर में आर्ट घुस आया था और वह यहाँ ऐसे घूम रहा था जैसे घर उसका ही हो। जब उसकी नजर सियाना की दोस्त पर पड़ी डांटती है तो वह उसके पीछे पड़े डांटे जाता है। वह बचने के लिए अपने कमरे में आती है, लेकिन आर्ट आखिरकार उसी पकड़ डाटा ही लेता है। पहले वह उसके चेहरे पर कट मारता है जिससे उसकी आंख भी कट जाती है, जिसके बाद वह उसकी सर की झिल्ली काटकर बालों वाले हिस्से को ही अलग कर देता है। वह फिर उसकी विग उसके जिस्म से अलग कर देता है और इतने से भी उसका दिल नहीं भरता तो वह अपने हाथों से उसके चेहरे की स्किन नोच नोच कर अलग कर देता है। वह उसका बहुत बुरा हाल कर देता है। काफी खून बह रहा था उसका। कुछ वक्त के बाद जब उसकी मॉम घर आती है तो वह ऊपर आकर बड़ा ही भयानक नजारा देखती है कि पूरा कमरा खून से भरा पड़ा है और वह खून उनकी बेटी का, जहां आर्ट उसकी बची हुई जिस्म की चीर फाड़ कर रहा था। उसका बहुत ही बुरा हाल था, मगर हैरत की बात यह है कि वह अभी भी जिंदा थी। इसके बाद वह उसकी मॉम को भी काफी बुरी तरह से मार देता है। वह बच्चों को उस लड़की की मॉम के सर में कैंडीज रख कर देता है। बच्चे कुछ भी समझ नहीं पाते, उन्हें वह नकली सर लगता है और वह यहाँ से चले जाते हैं। सियाना अभी तक वह पार्टी में नहीं आई थी। उसके दोस्त पार्टी में आ गए थे और काफी मजे कर रहे थे। सियाना के भाई को हम उसके कमरे में देखते हैं क्योंकि उसकी मॉम ने उसे पार्टी में जाने नहीं दिया था। आर्ट के बारे में बताने के लिए वह अपनी मॉम को अपने डैड की किताब दिखाता है जिसे उसकी मॉम फाड़ देती है। वह अपनी मॉम से बदतमीजी करता है तो वह उसे थप्पड़ ढेर लगा देती है, तो वह गुस्सा होकर अपने घर से निकल जाता है। तो जब उसकी मॉम बाहर आती है तो देखती है कि उनके बेटे ने सब कुछ खराब कर दिया है, यहाँ तक कि गाड़ी भी गंदी करती थी और उस पर अपनी माँ के लिए गाली लिखती थी, जो देख उसकी मॉम को काफी बुरा लगता है। सियाना के भाई को वह इवेंट देखती है जिसमें वह उसी अजीब सी बच्ची को बैठा हुआ पाता है। यह देखकर तो उसकी हालत ही खराब हो जाती है और वह फौरन ही अपने घर की तरफ भाग जाता है। अब सियाना की मॉम गाड़ी साफ करने लगती है, इस बात से अनजान होकर कि इसमें आर्ट बैठा हुआ है, जिसका साफ मतलब था कि गाढ़ी का ऐसा हाल और किसी ने नहीं बल्कि आर्ट ने ही किया है। वह अंदर आर्ट को बैठा हुआ देख लेती है, मगर कुछ सोचने समझने का मौका दिए बगैर वह उनकी सर पर गोली मारकर धड्डे से ही अलग कर देता है। तो सियाना को पता चलता है कि आर्ट ने उसकी मॉम की बड़ी बुरी हालत कर दी है, उनके चेहरे का हुलिया ही बिगाड़ दिया है, जिसके बाद सियाना के भाई को भी पकड़ बेहोश कर देता है और अपने साथ ले जाता है। पार्टी में डांस करते करते सियाना को वही अजीब बच्ची दिखती है जो उसे ही घूर रही थी, जो देख उसकी हालत खराब हो जाती है। वह काफी डर गई थी। इस वजह से सियाना के साथ साथ उसके दोस्तों को भी पार्टी छोड़कर यहाँ से जाना पड़ जाता है। सब नॉर्मल होने के बाद जब सियाना गाड़ी में बैठी थी तो उसके पास उसके भाई का कॉल आता है, जो कहता है कि मैं एक पार्क में हूँ, मुझे तुम्हारी मदद चाहिए, तुम जल्दी से आ जाओ। दरअसल में यह और कोई नहीं बल्कि वही अजीब बच्ची थी, क्योंकि सियाना का भाई तो बेहोश था और वह आर्ट के साथ ही थी। वह तो बस आवाज बदलकर सियाना से बात कर रही थी। कुछ वक्त के बाद वह लोग उस पार्क के पास पहुंच जाते हैं जहां सियाना अपने भाई को ढूंढने के लिए अंदर जाती है। तभी उसे अपने भाई का मैसेज आता है कि मैं टेरी में फंस चुका हूँ, यानी भूत बंगले में। उसका दोस्त उसे ढूंढने के लिए आता है, मगर तभी आर्ट गुस्सा कर उसे मार देता है
उसकी दोस्त को भी पकड़ा कर अपने साथ ले जाने लगता है। सियाना एक अंधेरे रास्ते से जाती है जहाँ चारों तरफ दीवारों पर खून लगा हुआ था। आर्ट उसके चेहरे पर तेजाब डाल देता है जिससे उसका सारा चेहरा जलकर झुलस जाता है। चेहरे का बुरा हाल हो जाता है। फिर वह अपने तेज कीलों वाले हथियार से बार बार उसे मारकर बची हुई कसर भी पूरी कर देता है और उसे भी बड़ी भयानक मौत देता है। तभी यहाँ सियाना भी आ जाती है और अपने दोस्त की इतनी बुरी हालत देखकर काफी डर जाती है। इधर आर्ट भी खतरा था, मगर इससे पहले वह सियाना को मारता पीछे से आ जाता है उसका भाई। उसे देखकर सियाना यहाँ से भागने को कहती है और फिर आर्ट की टांग में एक लकड़ी घुसा देती है, मगर बेचारे की किस्मत खराब थी। सियाना उल्टी उसी से ही पिट जाती है। आर्ट पटक पटक कर काफी मारता है। सियाना का भाई जब यहाँ से भाग रहा होता, आर्ट उसे पकड़ लेता है और बुरी तरह उस पर वार करने लगता है। सियाना अपने भाई को बचाने के लिए आर्ट को कई बार मारकर उसे जख्मी कर देती है। अपने भाई को लेकर यहाँ से भाग जाती है, लेकिन आर्ट उनका पीछा करते करते यहाँ भी आ जाता है। वह एक बार फिर सियाना के भाई को कैंची वाली तलवार से पीटने लगता है। सियाना उसे बचाने की कोशिश तो करती है, मगर खुद भी काफी पिट जाती है। उसके जिस्म के अलग अलग हिस्सों पर कट लग जाते हैं, जिससे जाहिर है उसे काफी तकलीफ होती है, मगर किसी तरह दर्द बर्दाश्त करके वह आर्ट से उसका हथियार छीन लेती है। जी हाँ, अब बाजी पलट जाती है, क्योंकि अब वह आर्ट को बुरी तरह मार रही थी। लेकिन अगले ही पल वह उठता है और सियाना को पकड़ DH लेता है। उसे मारने ही वाला था, मगर तभी सियाना का भाई निकलकर आर्ट को ही गोली मार देता है और उसकी आंखें बंद करके ये दिखाती है कि तुम्हारी मॉम भी मारी गई है। सियाना देखती है कि उसका भाई यहाँ नहीं है। भाई को ढूंढती है तो पता चलता है कि आर्ट उसे एक अलग ही जगह पर ले आया है। अब जैसे सियाना आर्ट के पास आती है तो वह उसे धक्का देकर नीचे बेसमेंट जैसी जगह पर गिरा देता है, लेकिन वह मरती नहीं, बच जाती है। तभी उसे नीचे एक जगह से कोई आवाज लगाने लगता है। इतनी देर में आर्ट उसकी बहुत ही पास आकर खड़ा हो जाता है और उसी जादुई तलवार से जो उसके डैड ने उसे दी थी, सियाना को मारकर नीचे गिरा देता है। अब की बार सियाना एक शोकेस में आकर गिरी थी, मगर वह एक शीशे के बॉक्स में बंद थी जिसमें पानी भरा हुआ था। वह यहाँ से निकलने की काफी कोशिश करती है, मगर नहीं निकल पाती और डूब जाती है। आर्ट सियाना के भाई को खाने लगता है, मगर जैसे उसका भाई चिल्लाता है तो उस तलवार में एक जादुई रोशनी जलती है जिससे सियाना भी वापस जिंदा हो जाती है। जिसके बाद वह गुस्से में भरे उस बॉक्स से बाहर आकर अपने डैड की तलवार से आर्ट पर हमला कर देती है और उसका सर ही DH से अलग कर देती है। सभी चैन की सांस लेते हैं, मगर तभी इधर वह अजीब सी बच्ची आती है और आर्ट का सर उठाकर ले जाती है। इसके बाद हम एक हॉस्पिटल का सीन देखते हैं जहाँ विक्टोरिया, जिसका चेहरा काफी भयानक था, वह एक जगह पर बैठी ही होती है। कुछ वक्त के बाद आर्ट के सर को वह पैदा करती है बच्चे की तरह और उसे चाटने लगती है। आवाज सुनकर नर्स वहां आती है तो वह डर जाती है ये देखकर कि उसकी गोद में आर्ट का सर है। साथ ही विक्टोरिया इधर काफी डरावना हंसने लगती है, जैसे आर्ट की आत्मा उसमें आ गई हो। फिल्म यहीं खत्म होती है। तो दोस्तों, आर्ट द क्लाउन की ये दरिंदगी भरी कहानी आपको कैसी लगी? मुझे कमेंट करके जरूर बताइए कि टेरिफायर सीरीज में आपका सबसे खतरनाक सीन कौन सा था। और हाँ, अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत कर लें, ताकि आप ऐसी और डरावनी फिल्मों की एक्सप्लेनेशन मिस न करें।